इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। तो इस पर हम एक एक करके जानेंगे। ग्रुप सी की पोस्ट आई हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल की, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ITI के अलग अलग ब्रांच के अलग अलग पोस्ट आए हुए हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला देखते हैं हम यूनिट, ठीक है। जो यूनिट जहाँ पे भी आपकी वैकेंसी है उसके बारे, जैसे ये आपका मेरठ कैंट का है जो आर्मी बेस है, वहाँ पे वर्कशॉप है, वर्कशॉप में ही बेसिकली होती है, तो उसकी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्क है जो आपका जहाँ पे वर्क रहेगा तो वो आपका मेरठ रहेगा। फिर पोस्ट आ गया, पोस्ट आपका हो जाएगा ये इलेक्ट्रिशियन, जैसे हाईली स्किल्ड है। फिर ये टोटल वैकेंसी हो गई। फिर ये जनरल की हो गई, ये EWS की हो गई, SC की हो गई, ST की, OBC की। फिर ये इंक्लूडिंग रिजर्वेशन में आ जाएंगे, PH वाले हो जाएंगे, EWS वाले हो जाएंगे। चलो फिर कैसे भरना है आपको, फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि ये ऑफलाइन मेथड पे है तो उसके बारे में हम देखते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर ये आगरा की है, आगरा की है। यहाँ पर टेलीकॉम मैकेनिक जो है हाईली स्किल्ड 2 की है, उसकी पोस्ट है, एक पोस्ट है। जबलपुर की है। फिर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का है ये। आर्मामेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड 2 का है, इसमें भी एक सीट है। आगे देखते हैं हम, ये भी जबलपुर का है, ठीक है। तो ये आपका EME करके है और ये COD है, अलग अलग जगह का है। तो यहाँ पे भी आर्मामेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड 2 का है, तो ये आपका एक पोस्ट है। फिर कमांडेंट बेस जो है दिल्ली कैंट का, दिल्ली कैंट में अलग अलग सीट है। फार्मासिस्ट की है, इसकी जो लोकेशन है जॉब की वो दिल्ली में ही रहेगा। फार्मासिस्ट की है, LDC की है, फायरमैन की है, फायर इंजन ड्राइवर की है, ये व्हीकल मैकेनिक हो गया। यहाँ पे ITI की सीट जैसे है। इलेक्ट्रिशियन की है, फिटर की है, वेल्डर की है और टीमेट ये आपका 10th बेस का है। तो ये हम 3 चीज़ में देखते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 सीट है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। एक सर्विसमैन की है, 6 तो है, जनरल की है। EWS में कोई सीट नहीं है। फिर SC में है आपका, ST में भी नहीं है, OBC में एक सीट है। फिर फिटर का देखते हैं, 3 सीट है फिटर का। वेल्डर का जो है 4 सीट है। टीमेट के लिए 54 सीट है। आगे देखते हैं हम, ये आपका श्रीनगर का है, JNK में आएगा। इसमें कुक की है और टीन एंड कॉपर स्मिथ की है। ये आपका टीन एंड कॉपर स्मिथ जो ITI से होता है उसके लिए सीट है, तो एक सीट है उसके लिए। फिर जबलपुर मध्य प्रदेश का है, 506 जो है आर्मी बेस वर्कशॉप है, वहाँ पे LDC की है, स्टोर कीपर की है, फायरमैन की है और टेलीकॉम मैकेनिक की है, टीन एंड कॉपर स्मिथ की है। तो अलग अलग सीटें आप जैसे देखो यहाँ पे LDC की 11 है, इस तरह से टेलीकॉम मैकेनिक की जो हाईली स्किल्ड में वो 2 है। एक नाम आप देख रहे हो हाईली स्किल्ड करके, ये थोड़ा लग रहा होगा अलग। तो ये पोस्ट जब होता है ना, एक स्किल्ड होता है, पहले आप लगोगे तो स्किल्ड में, फिर प्रमोशन होता है तो हाईली स्किल्ड। ये डायरेक्ट हाईली स्किल्ड निकाल रखा है, तो इसके लिए जो अलग क्वालिफिकेशन मांग रखा होगा उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिर आगे देखते हैं हम, ये कर्नाटक ये कंकी नारा का जो है वेस्ट बंगाल का है। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की सीट है, एक सीट है जनरल की है और बाकी टीमेट की सीट है। उसके बाद है इलाहाबाद में देखते हैं हम, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसमें जो ITI की सीट है इलेक्ट्रिशियन की है 2 सीट है, फिटर की है 2 है, मशीनिस्ट की है 4 है, वेल्डर की है 2 और टीन एंड कॉपर स्मिथ की जो है 4 है और टीमेट की है 14। तो अलग अलग जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके हिसाब से अलग अलग सीटें हैं। कमांडेंट आर्मी बेस जो है 506 का, वो आगरा में, उस पर देखेंगे तो यहाँ पे है टेलीकॉम मैकेनिक की हाईली स्किल्ड, इसमें 17 सीटें हैं, जिसमें से OBC की 5 है, ST की 9 और SC की है। जनरल की इसमें सीट नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन की 7 सीटें हैं, मोल्डर की 1 सीट है। आगे देखते हैं हम मेरठ, 510 जो आर्मी बेस है वर्कशॉप वहाँ पे मेरठ में। तो यहाँ पर टेलीकॉम मैकेनिक की सीट है 27 सीट है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीट है, ठीक है। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक है, उसके लिए भी सीट है, 4 सीट है। इलेक्ट्रिशियन की है 9 है। व्हीकल मैकेनिक मोटर जो है 11 सीट है। फिटर की है, वेल्डर की है 2, टीन एंड कॉपर स्मिथ की है 2 और ट्रीटमेंट मैट की है 28। इसमें एक सर्विसमैन वालों को भी सीट है, जैसे इसमें देखोगे आप 3 सीट है, एक सर्विसमैन की PH की 1 है, टीमेट के लिए 4 सीट हैं और PH के लिए 1 है। इसमें एक सर्विसमैन PH की भी सीट है।
उसके बाद पुणे महाराष्ट्र में है, इसमें भी सीट अच्छी खासी है। टीमेट की यहाँ बहुत सीटें हैं। तो हम ITI का देखते हैं। फिटर का जो है व्हीकल मैकेनिक भी आता है, उस पर 81 सीट है। फिटर की है 1 सीट है। मशीनिस्ट की 9 सीट है। टीन एंड कॉपर स्मिथ की 1 सीट है। आगे देखते हैं जो 510 आर्मी बेस है उलसूर में, जो बेंगलोर कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम सीट देखते हैं। ITI वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन की है 3 है, फिटर की 9 है, वेल्डर की 4 है और टीन एंड कॉपर स्मिथ की 12 है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीटें हैं। उसके बाद आपका वडोदरा जो गुजरात में है उस पर सीट है। LDC की सीट है इसमें सिर्फ। उसके बाद जो पुणे महाराष्ट्र में जो है किरकी करके जगह है वहाँ पड़ता है। वहाँ पे एक वर्कशॉप है, तो वहाँ पे जो सीट है वो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक की सीट है। उसके बाद है नासिक, जो भी महाराष्ट्र में ही नासिक पड़ता है, देवलाली करके है, वहाँ पे सीट है। तो यहाँ पे आपका देखोगे कि व्हीकल मैकेनिक की जो है 1 सीट है। मोटर मैकेनिक वाला है उसका मोटर व्हीकल, उसके लिए 1 सीट है। फिटर की 1 है। टीमेट की है। फिर कुक का है, वाशरमैन का है, फिर बार्बर का है। बार्बर होता है बेसिकली जो बाल काटने का काम करता है। MTS की है। आर्मामेंट मैकेनिक की है। हाईली स्किल जो है इस पर 2 सीटें हैं। स्टोर कीपर की है। फिर उसके बाद अहमदाबाद जो है, सॉरी अहमदनगर जो है वो महाराष्ट्र का है। आर्म स्टैटिक वर्कशॉप है वहाँ पे है। तो यहाँ पे ITI की जो सीट है व्हीकल मैकेनिक की 1 सीट है। टीन एंड कॉपर स्मिथ की 1 सीट है। उसके बाद स्टैटिक वर्कशॉप जो है EME मध्य प्रदेश मऊ में है, उसके लिए कुक का सीट है। तो हम आगे जानते हैं जो एक एग्जामिनेशन सेंटर होंगे जहाँ भी आप फॉर्म भरते हो, तो उसके हिसाब से जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे हम उसके बारे में देखते हैं। तो आप यदि नेम ऑफ यूनिट है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है। नेम ऑफ यूनिट हो गया और एग्ज़ाम सेंटर। जो भी इस यूनिट के लिए फॉर्म भरेंगे 151 FD वर्कशॉप कॉपी का लिए, तो उसका जो सेंटर पड़ेगा 505 आर्मी बेस जो है दिल्ली कैंट में, वहाँ पे पड़ेगा। जो पुणे के लिए अप्लाई करेंगे किरकी वाला, उसके लिए आपका जो है वडोदरा में एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। नासिक का भी जो है वो भी वडोदरा में ही एग्ज़ाम सेंटर है। अहमदनगर का वो उसका भी है, वडोदरा में ही एग्ज़ाम सेंटर होगा। फिर क्वालिटी इंजीनियरिंग जो आगरा के उत्तर प्रदेश में है, उसका 509 आर्मी बेस में आगरा में ही एग्ज़ाम सेंटर होगा। उसके बाद जो जबलपुर के लिए भरेंगे, जबलपुर मध्य प्रदेश का है, उसके लिए भरेंगे तो दोनों का जबलपुर में ही एग्ज़ाम होगा। 506 आर्मी बेस पे ही होगा। और एक EME मऊ का जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो वडोदरा में होगा। बाकी एब्रीवेशन है। UR को क्या बोलते हैं, SC ST का है, उसका फुल फॉर्म दे रखा है। ठीक है, कुछ जानने के लिए क्या है उसको यदि आप करना चाहते हैं तो बाकी ये मैं सारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ITI जॉब नोटिफिकेशन करके है, उसमें अभी 75 जो है आपके सब्सक्राइबर है, तो आप वहाँ से जुड़ के भी इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो और डाउनलोड करके आप देख सकते हो उनसे भी। ठीक है, बाकी आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, इसका डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप आर्मी की जो है साइट वहाँ से भी कर सकते हो। उसकी साइट अभी बताते हैं आगे दिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो उसके बारे में बताते हैं। एक्सपीरियंस क्या मांग रखा है, तो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए अलग है। तो हम ITI की बेसिकली बात करेंगे तो इलेक्ट्रिशियन जो है हाईली स्किल्ड के लिए 10+2 चाहिए और ITI के वो होना चाहिए। ठीक है, यदि ये नहीं है तो और में भी दे रखा है, यदि आप एक सर्विसमैन हो आर्म फोर्सेस में तो मिनिमम एट ग्रेड 1 तब भी आप हो। और ITI आपका NCVT से होना चाहिए, ना कि SCVT से। तो NCVT अलाउ कर रखा है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम। इलेक्ट्रीशियन में भी 2 तरह के हैं, इलेक्ट्रीशियन पावर का है, इलेक्ट्रीशियन एक है टेलीकॉम मैकेनिक, तीनों के लिए यही मांग रखा है। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक है, इसके लिए भी 10+2 और ITI होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिक ट्रेड से, मोटर मैकेनिक ट्रेड से, या फिर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है तब भी आप एलिजिबल हो, और बाकी एक सर्विसमैन से हो तो आप तो एलिजिबल हो ही। क्वालिफिकेशन जो भी है ITI आपकी वो NCVT होनी चाहिए, SCVT नहीं होनी चाहिए। व्हीकल मैकेनिक की है, इसमें भी 10+2 मांग रखा है और ITI साथ में होना चाहिए मोटर मैकेनिक से। ITI आपका NCVT से होना चाहिए। जी में देखते हैं आर्मामेंट मैकेनिक की, इसमें भी 10+2 होना चाहिए और ITI होना चाहिए, जो भी NCVT से होना चाहिए। ठीक है, बाकी आर्म फोर्सेस के लिए एक सर्विसमैन के लिए है वो है।
ड्राफ्ट्समैन ग्रेड का है, इसमें 10th मांगा है और 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या फिर 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है, ITI आपने कर रखा है तो 2 साल का ITI होता है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए इस पर। स्टेनोग्राफर ये आपका 12th क्लास का है, इस पर टाइपिंग चाहिए होती है, 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट का है, और ट्रांसक्रिप्शन जो है ना 50 मिनट का है इंग्लिश का, 65 मिनट जो है हिंदी का है, वो आपका कंप्यूटर पे होगा। मशीनिस्ट का है, इसमें भी ITI चाहिए आपका। ठीक है, इसमें 10+2 नहीं बोला है, ITI चाहिए आपको, 10th के बाद ITI चाहिए मशीनिस्ट और टर्नर से, और या फिर मिल राइट या प्रिसीजन ग्राइंडर है तब भी आप एलिजिबल हो इसमें। ठीक है, NCVT आपका ITI होना चाहिए। फिटर के लिए देखते हैं, फिटर हो गया, टीन एंड कॉपर स्मिथ हो गया, अपस्टोल्डर हो गया, उसके बाद मोल्डर हो गया, वेल्डर हो गया, व्हीकल मैकेनिक, मोटर व्हीकल हो गया, स्टोर कीपर, सॉरी। तो ये आपके 6 जो है ट्रेड, उसके लिए ITI तो मस्ट है, और NCVT होना चाहिए ITI से। ठीक है, ITI जो आप करे हुए हो NCVT से किया हुआ होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए 12th मांग रखा है, LDC के लिए आपका 12th मांग रखा है, फिर आपका उसका टाइपिंग होता है स्पीड 35 का होता है इंग्लिश का, और 30 आपका हिंदी का है। ठीक है, वो 5 ये की दी जाते हैं। सिविलियन मोटर ड्राइवर है, उसके लिए 10th चाहिए, और सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस साथ में मांग रखा है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए है 10th और 3 साल का एक्सपीरियंस है, अभी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उसके पास। ठीक है, आगे फायरमैन का है, कुक का है, फिर बार्बर का है, फिर टीमेट के लिए 10th वाले जो हैं वो भर सकते हैं। बार्बर के लिए आपका बार्बर का आना चाहिए आपको काम, क्योंकि और 1 साल की एक्सपीरियंस मांग रखी है। इसकी टेस्ट भी होगी इसकी। वॉशरमैन है, 10th पास होना चाहिए, और इसको कपड़े धोने का वो साफ़ सफाई कैसे करना है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, MTS के लिए 10th है, इसमें बहुत सारे MTS हो गया, मेसर हो गया, मैसेंजर हो गया, सर्चर हो गया, गार्डनर हो सफाई वाला, या फिर चौकीदार हो गया, बुक बाइंडर हो गया, तो इसके लिए 10th मांग रखा है, और आपको उससे रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेसिकली हम आगे बात करेंगे जो 7th पे कमीशन चल रहा है CPC, तो उस पर जो आपका ग्रेड पे क्या होने वाला है। तो पोस्ट नंबर देखते हैं, तो उस पर सीरियल वाइज है, 2A करके है, उसका आपका लेवल 5 का है, जो उसकी पे बैंड जो होगी 5200 से 20,200 होगी, और ग्रेड पे आपका 2800, मतलब लेवल 5 का है। ठीक है, लेवल 5 का हो गया। पोस्ट नंबर 2nd का है, सीरियल नंबर 2B से लेकर J तक का है, तो लेवल 4 की है, इसकी भी ग्रेड पे सेम, पे बैंड सेम है, ग्रेड पे आपका 2400 ग्रेड पे है, ये लेवल 4 की है। सीरियल नंबर 3 में देखते हैं हम क्या है, 2K से लेकर W तक का है, पे मैट्रिक्स लेवल 2 रहेगा, और पे बैंड जो है 5200 से 20,200, और ग्रेड पे 1900 का है। D नंबर पे है, 2X से लेकर 2A, पे मैट्रिक्स लेवल जो है 1 है, और इसका पे बैंड जो है 5200 से 20,200, और ग्रेड पे जो है इसका 1800 है। एज लिमिट 18 से 25 साल है, इसको 2U को छोड़कर, क्योंकि फायर इंजन ड्राइवर का है, इसकी एज लिमिट जो है 18 से 30 साल है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 साल, ये फायर इंजन ड्राइवर के लिए। बाकी लोगों के लिए 18 से 25 साल का है। एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, टाइम टू टाइम जो उस पर होता है, एक सर्विसमैन का भी होता है उस पर, तो उस पर छूट मिलेगी। तो आपका यदि SC से हो, ST से हो तो 5 साल का है, OBC से 3 साल है, PWD कैंडिडेट 10 साल का जनरल होता है, बाकी कैटेगरी पे हो तो कैटेगरी के हिसाब से फिर अलग मिलेगा। एक सर्विसमैन के लिए है, ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए भी है, उसमें ये दे रखा है पीरियड जो आपने सर्व कर रखा है उसके बाद का 3 साल का है। ठीक है, मोर देन 3 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं उनको 40 साल का है, बाकी कैटेगरी पे है तो आपको फिर उस पर भी छूट मिलेगा। SC ST लिख रखा है 45 ईयर तक। ठीक है, आगे जैसे देखते हैं हम, हाँ इस पर कुछ क्रूशियल डेट जो है उसमें दे रखा है, एज लिमिट जो है जिस दिन आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर जाएगी उस दिन आपका एज लिमिट फिट बैठना चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा हो या ज़्यादा हो जाए। कम होगा 18 से कम नहीं होना चाहिए, और आपका
जनरल से हो तो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट जो ड्राइवर के हैं या फिर एक सर्विसमैन हैं उनको छोड़कर, ठीक है। आगे जैसे हम देखते हैं तो फिज़िकल दे रखा है, तो ये फिज़िकल मेजरमेंट जो है फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर हैं उनके लिए दे रखा है। तो उनका मिनिमम हाइट जो होना चाहिए 165 होना चाहिए, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन दिया जाएगा यदि आप SC और ST में आते हो तो, ठीक है। तो ST में दे रखा है सीधा, ST का भी नहीं लिख रखा है, ST का दे रखा है। तो ST में यदि हो तो आपका 2.5 सेंटीमीटर कम कर दो तो तकरीबन आता है आपका 162.5 आ जाएगा, ठीक है। चेस्ट आपका 81.5 होना चाहिए और एक्सपेंस फुल आके आपका 85 सेंटीमीटर का है, ठीक है। वेट मिनिमम आपका 50 kg होना चाहिए। उसके बाद आपको इस पे जो टेस्ट लिया जाएगा वो 96 सेकंड में 183 मीटर दौड़ के जाना है 63.5 kg वेट लेकर, ठीक है। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप है जो 2.7 मीटर का है और रोप चढ़ने के लिए है, रस्सी में ऊपर टंगाने का चढ़ने के लिए है, वो 3 मीटर का है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं फार्मासिस्ट के लिए दे रखा है कैसे आप लोग अप्लाई करना है। तो आपका इन्वेलप आता है, इन्वेलप पे भेजना है इसको फॉर्म को, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे, जो भी आप फॉर्म भरोगे इसमें ITI के 10th के, और यदि आपने और भी कुछ कर रखा है आप उसको भी डालना चाहते हो तो उस चीज़ की, और उसमें बाकायदा आपका पोस्ट मेंशन होगा और कहाँ पे भेजना है उसका 2 में लिखोगे कहाँ भेजना है, फिर फ्रॉम में लिखोगे अपना एड्रेस, ठीक है। जिस आप आर्मी बेस के लिए भर रहे हो तो उस आर्मी बेस की एड्रेस लिखोगे और फिर उसके बाद पोस्ट सबसे उसमें लिख दोगे, ठीक है। बाकी फॉर्म के अंदर भी रहेगा, बाहर भी लिखना है आपको। लास्ट डेट जो रिसिप्ट है 28 डेज का है, इंक्लूडिंग है संडे और सैटरडे दोनों को इंक्लूड कर रखा है। तो अभी फॉर्म आ गया है, तकरीबन हो गया इसका 4-5 दिन, 1 सप्ताह के अंदर रखो आप, हो गया है। तो आपके पास है तकरीबन अभी 15 दिन के आसपास, 2 वीक्स के आसपास है आपके पास। 5 रुपये का टिकट लगा के, जो 5 रुपये का टिकट लगेगा इन्वेलप पे, ठीक है। और आप उसको स्पीड पोस्ट कर देना, ऐसे जनरली जाने में ऐसे टाइम लग जाता है, तो आप 5 रुपये का उस पर टिकट लगा के स्पीड पोस्ट कर देना, आपका सब चला जाएगा। तो 10th का ITI, ठीक है, 10th और ITI ये चीज़ तो मस्ट है। फिर OBC यदि है या फिर ST हैं, ST हैं या एक सर्विसमैन के हैं तो उनको अपना डॉक्यूमेंट ऐड करके उसको भेजना होगा साथ में, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड, अच्छा रेसिडेंशियल भी आपको भेजना है क्योंकि इंडियन रेसिडेंस होना चाहिए। स्थानीय निवासी जो होता है। आगे देखते हैं हम, जो 21 दिन है जनरल जो मैदानी इलाकों के, या फिर इसमें देख रखा है कि कौन है जो 28 दिन तक है, ठीक है। तो आपके असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं सबको टाइम दे रखा है 28 दिन का, ठीक है। लद्दाख डिवीज़न के या कश्मीर के हैं, हिमाचल के भी कुछ है, लाहौल स्पीति का है, उसके भी लिए भी टाइम 28 दिन का है, ठीक है। अंडमान निकोबार के लिए भी है या लक्षद्वीप, उसके लिए भी 28 दिन का है। बाकी सबके लिए 21 दिन का ही है, ठीक है, इनको छोड़कर। ये टोटल आपके कितने डे हो गए हैं स्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 छोड़ के, जो 13 छोड़ के जो भी हैं 36 में से 28 8 जैसे 28 हो गए आपके स्टेट, और UT हैं 8 हैं, ठीक है। तो 28 छोड़ के यहाँ 13 घटा दो आप 36 में से, तो आपके 23 जो स्टेट्स हैं जहाँ वहाँ से भरते हो, तो आपको 21 दिन का टाइम है, आप भर के वहाँ पे भेज दोगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या क्या आप, जैसे नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड लिख रखा है। आपको ट्रेड यदि आप गलत लिखते हो, लोकेशन गलत लिखते हो, उस केस में आपको मॉडिफाइड नहीं करा जा सकता है। आप एक बार वो सब लिख जो सबमिट कर दिए बस वही है, अलग अलग ऐसा नहीं कि मैं यहाँ का भी भर रहा हूँ वहाँ का भी भर रहा हूँ, क्योंकि पेपर एक ही दिन होना है तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। आप किसी जगह पे आप यदि गवर्नमेंट पे PSU में या सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट पे काम कर रहे हैं तो आपको NOC लेके जाना पड़ेगा जिस टाइम आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। हाँ, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो क्या क्या है उसके बारे। तो शॉर्टलिस्ट जो किया जाएगा वो परसेंटेज बेसिस पे करा जाएगा, जो आपका क्वालिफिकेशन होगा। हायर क्वालिफिकेशन पे कोई वेटेज नहीं है, आपका जो मांग रखा है उसी पे वेटेज है, तो उस पर परसेंटेज के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करके फिर आपको
पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके हिसाब से वहाँ जैसा स्कोर करते हो आप, उसके हिसाब से फिर आपकी मेरिट बनेगी। आपका कोई मिस्टेक होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो उस केस में आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। और इसके लिए जो है कोई भी जिम्मेदार नहीं लेगी, उसके लिए इंटीमेशन भी नहीं होगा आपका रिजेक्ट होगा। तो इसलिए ध्यान से भरना फॉर्म को आप, फिर उसके बाद उसको फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है। पेपर जो होगा, पेपर के बारे देखते हैं, जितने भी पोस्ट हैं उसके बारे पेपर जो हैं, ये सारे पोस्ट है। क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका, रीजनिंग है 25 का, अवेयरनेस है जो जनरल नॉलेज 25 का, 25 का इंग्लिश है और 25 का मैथ है। आपका ट्रेड से होगा 50, टोटल 150 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का टाइम होगा आपका, 2 घंटे, सॉरी इस पर टाइम का दे रखा है। अच्छा, इस पर आपका नेगेटिव मार्किंग विथ नेगेटिव मार्किंग 150 क्वेश्चन का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, इसमें आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा जब पेपर होगा। ठीक है, बाईलिंगुअल पेपर होगा। इंग्लिश का खाली होता है वो जो इंग्लिश में ही होगा, बाकी सारे बाईलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी में अब होगा। स्टोर कीपर के लिए ये है, स्टोर कीपर लॉयल डीसी उनके लिए, वॉशरमैन के लिए है। रिटन टेस्ट जो होगा आपका, वो तो पेपर मैंने बता दिया। फिर उसके बाद जिनके स्किल टेस्ट हैं, उनके फिजिकल टेस्ट हैं, उनका होगा। बाकी जिनका, अब जो भी आपका आने जाने का खर्चा होगा वो पे नहीं करेगी। ठीक है, उसके बारे में लिख रखा है। ड्यूरिंग जब पेपर देने जाओगे, स्किल टेस्ट देने जाओगे, फिजिकल टेस्ट देने जाओगे, तो आर्मी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है होगा। आपको जब पेपर देने जाओगे तो उसके साथ एडमिट कार्ड के साथ आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी लेके जाना है जो आपको वैलिड हो, गवर्नमेंट आईडी। आगे देखते हैं हम क्या क्या भेजना है आपको, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो है वो आपको भेजने हैं। उसमें 10th का होगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ उससे होगा। आधार कार्ड का है, आधार कार्ड का ही भेजना है। मार्कशीट का भेजना है। फिर ST SC OBC हैं तो उसके लिए। फिर उसके बाद अब यदि PH कोटा से हैं तो उसके लिए भी उसको भेजना पड़ेगा। कैसे आप सरकारी जॉब पे हैं तो उसके लिए आपको NOC लगेगी। एड्रेस प्रूफ के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे स्थानीय निवासी या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड में भी होता है, आधार कार्ड में भी होता है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट के लिए दे रखा है, इससे होना चाहिए DM से, जो भी आपका सरकारी होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिप्लॉयड किया हुआ सरकारी जो ऑफिसर होता है, उससे आपका फर्स्ट क्लास ऑफिसर से ही होना चाहिए। ठीक है, जिसमें SDM है, DM है, डिप्टी कलेक्टर हो गया, कलेक्टर है, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए, लास्ट रेवेन्यू ऑफिसर। ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट का है, असेट्स का है। EWS के लिए जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर आपको फ़ोटो एक लगेगा। ठीक है, इसके बारे में अगली वीडियो बताता हूँ आपको, फॉर्म जो भरना है उस पर कैसे कैसे करके भरना है। ठीक है, तो हम यहीं तक करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना ना भूले यदि वीडियो अच्छा लगे तो। बाकी कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें कैसा लगा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।